कभी सोचा है कि कैसे विशाल क्रेनें भारी भरकम सामान उठा लेती हैं, या कैसे पुल इतने सारे वाहनों का वजन सह लेते हैं। ये सब देखने में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम लगते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही विधि को समझेंगे जो फिजिक्स की सबसे उलझी हुई समस्याओं को भी हैरानी की हद तक आसान बना देती है। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये 3 ब्लॉक वाली एक पुली प्रणाली है। इसे देखकर पहला सवाल मन में क्या आता है? शायद यही कि भाई इसे हल करना शुरू कहां से करें। पहली नज़र में तो ये वाकई बहुत कंफ्यूजिंग लग सकता है। तो चलिए पहले इस उलझी हुई पहेली को ही थोड़ा गौर से देखते हैं। यही हमारी आज की मेन चुनौती है, और हम इसे टुकड़ों में तोड़कर समझेंगे कि आखिर इसके अंदर चल क्या रहा है। ये बिल्कुल एक मकड़जाल जैसा दिखता है ना? रस्सियां हैं, वजन है, और सब कुछ अलग अलग दिशाओं में खींच रहा है। ऐसा लगता है कि हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है और एक बार में पूरे सिस्टम को समझना लगभग नामुमकिन सा लगता है। लेकिन हर ताले की एक चाबी होती है। इस उलझन को सुलझाने के लिए हमारे पास एक बहुत ही शक्तिशाली कॉन्सेप्ट है, एक ही आइडिया जो इस पूरी पहेली को खोल देगा, और वो है संतुलन। तो ये संतुलन या इक्विलिब्रियम आखिर है क्या भला? सीधी सी भाषा में ये वो हालत है जब किसी चीज पर लगने वाले सारे फोर्स एक दूसरे को पूरी तरह से कैंसिल कर देते हैं। मतलब उस चीज पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होता है। इसको समझने के लिए रस्सा कशी का खेल सोचिए। जब दोनों टीमें बराबर जोर लगाती हैं तो रस्सी कहीं नहीं जाती, वो बीच में ही अटकी रहती है। बस यही है संतुलन की स्थिति। लेकिन जैसे ही एक टीम थोड़ा ज्यादा जोर लगाती है, बैलेंस बिगड़ जाता है और रस्सी एक तरफ खींचने लगती है। यही फर्क है संतुलित और असंतुलित बलों में। और यहीं पर इस पूरे खेल का सबसे बड़ा राज छिपा है। हम ये मानकर चलते हैं कि अगर ये पूरा सिस्टम स्थिर है, मतलब इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, तो इसका हर एक हिस्सा, हर छोटा सा ब्लॉक, हर रस्सी अपने आप में पूरी तरह से संतुलन में है। ठीक है, तो अब जब हमें ये सुपर पावर मिल गई है, तो चलिए देखते हैं कि इसका इस्तेमाल करके इस मुश्किल सवाल को स्टेप बाय स्टेप कैसे हल किया जा सकता है। तरीका बहुत सीधा और सरल है। सिर्फ 4 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, पूरे सिस्टम में से किसी एक ब्लॉक को चुन लो। दूसरा, उस पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनका एक डायग्राम बनाओ, जिसे फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। तीसरा, उस ब्लॉक के लिए संतुलन का समीकरण लिखो। और आखिर में बस यही प्रोसेस बाकी सभी ब्लॉक्स के लिए दोहरा दो। चलिए इसे ब्लॉक ए के साथ करके देखते हैं। मान लीजिए कि हम बाकी सब कुछ भूल जाते हैं। सिस्टम में और क्या हो रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारा सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक ए पर है। तो इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक तो इसका वजन जो इसे नीचे खींच रहा है, और दूसरा रस्सी का तनाव जो इसे ऊपर खींच रहा है। अब ये जो डायग्राम बना, ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये एक कहानी कहता है, और इस कहानी को हम मैथ्स की भाषा में लिख सकते हैं। संतुलन का नियम क्या कहता है? यही कि अगर ब्लॉक स्थिर है तो ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स नीचे की तरफ लगने वाले फोर्स के बिल्कुल बराबर होना चाहिए। बस बन गया हमारा समीकरण। तो एक ब्लॉक का काम हो गया। अब बारी है इन सारे अलग अलग टुकड़ों को जोड़ने की, ताकि हमें पूरी तस्वीर मिल सके। जब हम हर ब्लॉक के लिए ये प्रोसेस करते हैं तो हमें ऐसे समीकरणों का एक सेट मिलता है। अब देखिए कमाल की बात, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। जो रस्सी ब्लॉक ए को खींच रही है, वही रस्सी ब्लॉक बी पर भी असर डाल रही है। मतलब एक समीकरण का तनाव T1 दूसरे समीकरण में भी मौजूद है, और यही कनेक्शन हमें एक एक करके हर अनजान फोर्स को खोजने में मदद करता है। तो अब हमारे पास क्या है? हमारे पास है कुछ आसान से समीकरणों का एक सेट, और अब बस इन्हें एक एक करके हल करना है। ठीक वैसे ही जैसे हम किसी पहेली के टुकड़ों को एक एक कर जोड़ते जाते हैं। और लीजिए, जैसे ही हम इन समीकरणों को हल करते हैं, हमें एक ठोस पक्का जवाब मिलता है। जैसे कि पहली रस्सी में तनाव 49 न्यूटन है। मतलब जो समस्या शुरुआत में इतनी कॉम्प्लेक्स लग रही थी, उसका एक सीधा और साफ जवाब मौजूद है। बस उसे सही तरीके से देखने की जरूरत थी। सवाल हल हो गया। ये तो बहुत बढ़िया है, पर रुकिए, ये समझना भी तो जरूरी है कि आखिर ये तरीका इतना असरदार क्यों है। ऐसा क्या है इसमें कि ये हमेशा काम करता है? देखिए, इस मेथड की खूबसूरती इसकी सादगी में है। ये एक बड़ी डरावनी लगने वाली प्रॉब्लम को छोटे छोटे आसान हिस्सों में तोड़ देता है। ये फिजिक्स के एक बहुत ही बुनियादी नियम यानी संतुलन पर काम करता है, और इसीलिए ये किसी भी स्थिर सिस्टम के लिए एक भरोसेमंद तरीका है।
इसका इस्तेमाल सिर्फ किताबों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में नहीं, बल्कि असल दुनिया में पुल, बड़ी बड़ी इमारतें और मशीनें डिज़ाइन करने में भी होता है। तो ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है। हमारी अपनी जिंदगी में, हमारे समाज में या प्रकृति में ऐसी और कौन सी चीजें हैं जो बाहर से तो बहुत उलझी हुई दिखती हैं, लेकिन हो सकता है कि उनके पीछे भी कुछ ऐसे ही सरल बुनियादी नियम काम कर रहे हों। इस पर सोचिएगा जरूर।